नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। ऊर्जाधानी कोरबा सुबह से कोहरा की कैद में नजर आया। यूं तो मौसम रोज ही अपना रंग दिखाता है, लेकिन सुबह जो नजारा देखने को मिला वह अपने आप में किसी हिल स्टेशन से कम नहीं था। यानी पूरा कोरबा शहर कोहरे की चादर में ढका नजर आया। कोसाबाड़ी चौक से सीतामढ़ी चौक तक चारों तरफ कोहरा से सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई। 30-40 मीटर के आगे कुछ दिखाई नहीं देने के कारण वाहनों की हेडलाइट जलानी पड़ी। सूरज 9 बजे के बाद दिखाई दिया। कुछ दिन पहले हुई बेमौसम बारिश और बादल के खुलने से ठंड में इजाफा हो गया है। वहीं सुबह कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। मौसम विभाग की माने तो अभी पारा और गिर सकता है। लोगों को ठंड से सावधान रहने की जरूरत है। सुबह जब मैंने उठा 6 बजे मैं आता हूँ यहाँ दुकान लगाने, तो उस समय देखा कि आज रोड में कुछ भी नहीं दिख रहा था। गाड़ी चलाते समय आपके आमने सामने वाले भी नहीं दिख रहे थे। धुआं इतनी थी कि एकदम ही ज़्यादा थी, कोहरा ज़्यादा ही मात्रा में थी, जो गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही थी। और लाइट भी जलने के बाद भी नहीं दिख रही थी सामने। आज सुबह काफ़ी ज़्यादा कोहरा थी और आने जाने में भी दिक्कत हो रही थी और रोडों में गाड़ी चल रही थी, कुछ भी यानी दुर्घटना होने की भी संभावना थी। आज काफ़ी ज़्यादा थी कोहरा, जो इस साल में नहीं दिखा गया। आज ज़्यादा ही तो ठंडी बढ़ी है मौसम के कारण, लेकिन आज ठंडी यानी उतना ही है समथिंग। और दिन में तो आज सूरज भी नहीं दिख रहा है सुबह से। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। समग्र ग्राम विकास के लिए कोरबा के देवपहरी स्थित गौमुखी सेवाधाम को गणतंत्र समारोह में सम्मानित करेगी मध्य प्रदेश सरकार। आदिवासी बाहुल्य कोरबा जिले के गौमुखी सेवाधाम देवपहरी को समग्र ग्राम विकास और उत्कृष्ट कार्यों के लिए मध्य प्रदेश सरकार का राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान 2020 प्राप्त हो रहा है। 26 जनवरी 2022 को भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित गरिमामय समारोह में यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक समरसता, उत्थान, परिष्कार, आध्यात्म, परंपरा, समाज विकास व संस्कृति की मूल अवधारणा के लिए गहन व प्रतिबद्धतापूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति संस्था को सम्मानित करने के दृष्टि से राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान की स्थापना वर्ष 2012 में की गई है। पिछले दिनों वर्ष 2020 के सम्मान के लिए चयन समिति ने सर्वसम्मत निर्णय लेकर संस्था गौमुखी सेवाधाम कोरबा की अनुशंसा की। राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान के अंतर्गत गौमुखी सेवाधाम देवपहरी कोरबा को 2 लाख रुपए की नगद राशि, सम्मान पट्टिका, शॉल एवं श्रीफल प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अति विशिष्ट जन समारोह में शामिल होंगे। संस्था के सचिव गोपाल अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2000 को इस संस्था की स्थापना देवपहरी और उसके आसपास के 40 गांवों को आधार मानते हुए की गई थी, जहां पर समग्र ग्रामीण विकास की अवधारणा को केंद्र किया गया। बताया गया कि धर्म जागरण और आध्यात्मिक विकास के साथ साथ समाज सेवा, शिक्षा व सामाजिक विकास, आर्थिक विकास तथा ग्रामीण जनजीवन को स्वावलंबन से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से आसपास के अंचल की 20,000 की आबादी को लाभान्वित किया जा रहा है। संस्था के द्वारा 12वीं कक्षा तक के लिए निःशुल्क आवासीय कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। इसी तरह ग्रामीण जनों की सुविधा के लिए निःशुल्क धन्वंतरी चिकित्सालय का संचालन किया जा रहा है। यहां पर उड़ीसा के डॉक्टर देवाशीष मिश्रा और सरिता मिश्रा के द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कृषि को लाभकारी बनाने के लिए समय समय पर किसान मेले आयोजित करने का काम संस्था कर रही है। उन्नत खेती के तौर तरीके लोगों को बताए जा रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक उन्नयन के लिए कई प्रकार के प्रोजेक्ट संचालित करने के साथ उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार के प्रयासों से अधिकतम लोगों को लाभान्वित करने में सहायता मिली है। उन्हें जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण का सृजन करने में सहूलियत हुई है। इस 26 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
गोमुखी सेवाधाम को राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान प्रदान किया जाएगा, जिसकी हमको सूचना प्राप्त हुई है। हमारे यहाँ से प्रतिनिधि जाएंगे सम्मान प्राप्त करने के लिए। ये सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सन 2012 में इंस्टीट्यूट किया गया था और ये कोई भी व्यक्ति या संस्था को जो समाज के क्षेत्र में कोई ऐसा अच्छा कार्य करती है समाज सेवा के क्षेत्र में, उनको प्रदान किया जाता है। जैसा कि नानाजी देशमुख ने गोंडा में कार्य किया, उसी तरह का एक केंद्र बनाकर उन्हीं की प्रेरणा से हमने गोमुखी सेवाधाम में भी अपना कार्य प्रारंभ किया है। और ये कार्य आज अपने 21वें वर्ष में है। वहाँ गौमुखी सेवाधाम में स्कूल है, हॉस्पिटल है और एक छात्रावास है बच्चों के लिए। और वहाँ के जो जनजाति बच्चे हैं, जो आदिवासी बच्चे हैं, वनवासी बच्चे हैं, उनको वहाँ पर उनके समग्र विकास के लिए शिक्षा प्रदान करना और गांव के विकास के लिए कार्य करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना और ग्राम विकास के लिए कार्य करना, ये हमारी संस्था का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर काम कर रही है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के सीतामढ़ी इलाके में पतंग उड़ाते समय पैर फिसलने से नहर में बहे 12 वर्षीय बालक की फिर से शुरू हुई खोजबीन। कोरबा एसडीएम महापौर ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। घंटों बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने से इस घटना के बाद भी नहर में पानी के बहाव को कम नहीं करने से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने रविवार की रात सीतामढ़ी चौक पर चक्का जाम कर दिया। वार्ड पार्षद सुफल दास की अगुवाई में कुछ घंटे तक कोरबा चांपा मार्ग में चक्का जाम रहा। इससे सड़क के दोनों ओर सैकड़ों वाहनों के पहिए थम गए थे। चक्का जाम की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली टीआई रामेंद्र सिंह स्टाफ समेत मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद चक्का जाम समाप्त कर दिया गया। यहाँ के प्रशासन हम मजाक बना ले है, गरीब घर के लोग लड़का के भैया शहर के बीच ले नहर गए है। कई बार हो गए नहर में दुर्घटना होते, साल में 2 बार 3 बार। हमन प्रशासन ला कह रखे हन, मुँह में लिखित में दे रखे हन कि भाई जब भी बच्चा गिरे 24 घंटा के भीतर पानी ला कम कर दो। अब पानी ला कम करे के औकात नहीं है तो कम से कम नहर में कहूँ मेरे जाली लगा दो, जेमा मृत शरीर है वो जाली में जाके फंसे और परिवार ला सही टाइम में मिल जाए। कल एक लड़का भैया पतंग उतंग चलात रही से हमारे वार्ड के, अचानक फिसल के नहर में गिर गई से। शाम ले खोजत पूरा मोहल्ला भर होकर परिवार, आज फिर शाम हो गए भैया, नहर ला 1 इंच डाउन नहीं करे है। 28 घंटा हो गए। ओकरे बार अभी धरना में बैठे रहे तो ओदे 2 गेट ला खोलबो कहा थे और पानी ला कम करबो कहा थे। गेट ला खोले बार भैया टेलीफोन के माध्यम से नगर निगम के महापौर जी ला बोले हन बंद करे बा, एसडीएम महोदय ला बोले हन, कोरबा टीआई ला बोले हन, सिंचाई विभाग के ई ला बोले हन, बड़े बड़े अधिकारी ला बोले हन फोन में। जहाँ तक कोरबा कोतवाली जो टीआई है भैया, सूबे ले लग के हर अधिकारी के चौखट में जाके पाँव परत है, मगर उमन नहर के पानी ला कम नहीं करत भैया। ये इसने घटना आउ घटेरी से हमारे क्षेत्र में ओकरो में चक्का जाम कर रहे हैं, परंतु यहाँ के प्रशासन कैसना सूते है और वह कैसना में जागी तेला हमन ला बताए। हमन तो जगह के थक गए मगर नहीं जागा थे भैया। आज तो अभी कोरबा के कुछ अधिकारी मन के माध्यम से हमन समझाए में उठ गए हन, मगर बेहद कुछ दिन में अगर नहर में जाली नहीं लगी तो कोरबा के सांस लेना हम बंद कर देबो। जनता के नहीं, यहाँ बैठे हुए जिम्मेदार अधिकारी और बड़े बड़े नेता के, और ओकर जिम्मेदारी ओमन के रही। और इमली डुगू सीतामढ़ी के जनता ओमन के घर में बैठ के फिर जाली लगवाई। हमार प्रमुख मांग इतके छे कि नहर में जाली लगवाए अभी तत्काल, प्रमुख मांग। और अभी के तक प्रमुख मांग है कि हमला कल जो लड़का बोहा है ओकर शरीर हमला मिलना चाहिए भैया, प्रमुख मांग हमारो ये। सीतामढ़ी क्षेत्र से 12 वर्षीय तेज नारायण पाटकर अपने दोस्तों के साथ नहर किनारे पतंग उड़ा रहा था। इस दौरान पैर फिसलने से वह नहर में जा गिरा।
उसके दोस्तों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। लिहाजा वे भागते हुए बालक के घर पहुंचे और उनके परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजन की सूचना पर पुलिस गोताखोरों की मदद से उसकी खोजबीन के प्रयास में जुटी, लेकिन नहर में पानी कम नहीं होने के कारण खोजबीन में दिक्कत हुई। फिर से परिजन और गोताखोर की मदद से खोजबीन की जा रही है। कल हमारे पार्षद जी सुफल भैया द्वारा और पूरा वार्ड वासी द्वारा कल चक्का जाम किया गया था, जिससे पानी कम हो किया करे और यहाँ पर आगे में जाली लगवाए, जिससे कि कभी भी भविष्य में किसी का भी बच्चा या कोई भी भाग आए तो कभी खुदा न खास्ता यहाँ से जल्दी मिल जाए। अभी मोहल्ले वाले लोग फिर से एकत्रित हो गए, फिर से अभी खोजबीन जाने की अभी फिर से तैयारी में है हम लोग सबके सब। शासन प्रशासन से तो निवेदन है कि जाली यहाँ पर लगाना चाहिए आगे में, कि कभी खुदा न खास्ता कुछ भी होता है तो फिर वहाँ से जाली गिरा दिया जाए, जिससे कि यहीं पर ही आसपास ही मिल जाए, उधर जाने आगे की जरूरत ही नहीं है। अभी भी तो खोजे जा रहे हैं, अभी कोतवाली के लोग आए थे, अभी मोहल्ले के लोग अभी घूम रहे हैं, देख रहे हैं, अभी नहर के किनारे किनारे अभी भी खोजबीन जारी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा जिला के कटघोरा थाना क्षेत्र के एफसीआई गोदाम के पास चावल से भरी ट्रक में लगी आग। आग लगने से चावल जलकर खाक। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि चावल से भरी वाहन रजकमा से कटघोरा एफसीआई गोदाम पहुंची थी। दमकल के पहुंचने से पहले लोगों ने आग पर काबू पा लिया, जिससे किसी तरह की जानहानि नहीं हुई। ट्रक में रखा चावल पूरी तरह जलकर खाक हो गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनोहरन साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लभ, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 88 188 44018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में ACCL की कोयला खदानों में कोयला और कबाड़ की चोरी जारी। रात के अंधेरे में 40 से 50 चोर खदान और साइडिंग में दाखिल होते हैं। बिना रोक टोक के कोयला और कबाड़ पार कर बाहर निकल जाते हैं। सूरा कछार कोयला खदान के रेलवे साइडिंग से कोयला चोरी की CCTV तस्वीर सामने आई है, जहां 40 से अधिक चोर नजर आ रहे हैं। कोरबा जिला कोयलांचल के नाम से जाना जाता है। यहां एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान संचालित है, जहां कोयले का ताबड़तोड़ उत्पात होता है, लेकिन काले हीरे की सुरक्षा भगवान भरोसे है।
कुसमुंडा, गेवरा और दीपका खदान से प्रतिदिन सैकड़ों टन कोयला पार हो रहा है। कबाड़ और डीजल की चोरी भी धड़ल्ले से हो रही है। यह हैरत करने वाली तस्वीर बाकी मोगरा थाना क्षेत्र के सुरकशार कोयला खदान के रेलवे साइडिंग की है। इस इलाके में कोयला और कबाड़ तस्कर का बड़ा गिरोह सक्रिय है। गिरोह पर नकेल कसने ACCL की सिक्योरिटी पूरी तरह फेल है। हालांकि शिकायत मिलने पर पुलिस समय समय पर कार्रवाई जरूर करती है। विभिन्न खदानों से हर रोज हजारों टन कोयला पार होता है। तस्करों द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से कोयला और कबाड़ चोरी किया जाता है। बोरी में भरकर कोयला बाहर निकाला जाता है। अब तक इन आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ACCL प्रबंधन द्वारा कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया है, जिससे कंपनी को लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। चोरी का तो मामला थोड़ा उतना नहीं रहता है। अंडरग्राउंड में केबल, कबाड़, ये मतलब मोटर रोटर, ये सब चोरी का मामला ज़्यादा रहता है। और जो वीडियो वायरल वीडियो जो देखा मैंने, वो मुझे वीडियो देख करके ये प्रतीत हो रहा है कि ये सूराकछार खदान के गेट का है, सूराकछार का गेट का है ये। और उसमें जिसे करीब 40 से 50 लोग उसमें इतने रात को उन लोग गेट के पास जा रहे हैं अंदर में, फिर वहाँ से दौड़ करके बाहर आ रहे हैं। ये तो जो मेरे को लग रहा है, इसमें अगर एक्सीडेंट अगर हुआ रहता तो पता चल जाता, कुछ अगर हुआ तो पब्लिक जा रही है, लेकिन पब्लिक उतना रात को कैसे क्या करने जाएगी इतने सारा। उसमें जरूर ये कुछ सूराकछार में आए दिन खबर आते रहता थी, इतने लोग आकर के गार्ड को बंधक बना दिए, इतना कबाड़ लेकर के चले गए, केबल काट करके ले गए। ये लग रहा 100% ये कबाड़ चोरा लोग का ही काम है, उन्हीं लोग हैं इन लोग। सुरक्षा के लिए देखिए सबसे मेन चीज़ है उसको, सुरक्षा के लिए तो सबसे पहले जो भी कर्मचारी वहाँ पर रहता है, अंडरग्राउंड में तो कर्मचारी अंदर में रहते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड जो रहता है, सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ पर जागरूक कराना पड़ेगा उनको। और इस सिक्योरिटी गार्ड में कुछ कमियां भी हैं, हमारे मतलब मैन पावर की कमी है सिक्योरिटी गार्ड का। वो सबको तो मैनेजमेंट को ध्यान दे करके मैन पावर को पूर्ति करके, अगर नहीं हो रहा तो CISF अगर है उनको दिया जाए उनको। जिले में बहुत सारे ऐसे चीज़ों की लगातार खबरें आती रहती है और सूचनाएं प्राप्त होने पर इसमें कार्रवाई की जाती है। कई बार लोग ही सूचना देते हैं थाना प्रभारी अधिकारियों को कि यहाँ से कुछ इस प्रकार से जो अवैध कारोबार में संलिप्त लोग हैं वो किसी चीज़ को चोरी करके ले जा रहे हैं, उसमें कार्रवाई करते हैं। और दूसरा, हमारे अलग अलग जगहों पर जो पुलिस की जो पार्टी लगी रहती है, पेट्रोलिंग पार्टी रहती है, और उनके मुखबिर की सूचना के आधार पर इसमें हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें साथ साथ में जितने भी अभी तक जो कार्रवाई हुई है उनका एक लिस्टिंग तैयार किया जा रहा है कि ऐसे कैसे कौन कौन से और लोग हैं जो पुराने अपराधों में जो संलिप्त रहे हैं, जो पेशेवर तरीक़ा से चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं, उनका भी अलग से एक लिस्टिंग की जा रही है। पूर्व भी यहाँ पे गुंडा बदमाश और निगरानी बदमाशों में इनका सूची में लाया गया था। इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं। जिनकी संख्या ज़्यादा रहेगी, आपराधिक प्रकरणों में जिनकी संलिप्तता ज़्यादा रहेगी, उनको जिला बदर की भी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनोरंजन साहू की रिपोर्ट। सोशल मीडिया में एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति चीते की बगल में बिस्तर बिछाकर लेटा है। कुछ दूरी पर बैठे 3 चीते बारी बारी लेटे दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है ये नजारा सिरोही राजस्थान के पिपलेश्वर महादेव मंदिर का है, जहां हर रोज चीतों का परिवार मंदिर के एक कर्मचारी के साथ सोते हैं। इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने पाया कि यह दावा भ्रामक है। यह वीडियो दक्षिण अफ्रीका का है, जिसमें चीतों के साथ नजर आ रहा व्यक्ति जानवर का एक्सपर्ट डॉल्फ सी वोल्कर है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोरबा कांग्रेस परिवार का दूसरा जत्था उत्तराखंड के लिए रवाना हुआ। गौरतलब है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अडमोड़ा लोकसभा क्षेत्र के 14 विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी कोरबा विधायक जयसिंह अग्रवाल को सौंपी गई है। जिम्मेदारी मिलने के बाद जयसिंह अग्रवाल ने उत्तराखंड के अपने प्रभार क्षेत्र का दौरा कर कोरबा वापस आने के बाद कोरबा से कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देकर उत्तराखंड के प्रभार क्षेत्र में कार्य करने के लिए भेजा था। उसके बाद आज जिला कांग्रेस कार्यालय कोरबा से 30 कार्यकर्ताओं को कांग्रेसी गमछा पहनाकर तिलक लगाकर उत्तराखंड के लिए रवाना किया गया। कार्यकर्ताओं को समझाइश देते हुए राजस्व मंत्री एवं कोरबा विधायक जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि सभी कार्यकर्ता उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर एकजुटता से कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि वे स्वयं भी 27 जनवरी से उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का तीसरा जत्था 29 जनवरी को
और चौथा जत्था 3 फरवरी को उत्तराखंड के प्रभार क्षेत्र के लिए रवाना होंगे। यह सभी कार्यकर्ता 11 फरवरी तक उत्तराखंड प्रभार क्षेत्र में कार्य करेंगे। उत्तराखंड चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आज हमारे कोरबा के कांग्रेस के युवा साथी विकास सिंह, हमारे इंटक के जिला अध्यक्ष और जिला के महामंत्री और उनके बहुत से साथी, इसमें राकेश पंकज, अंकज श्रीवास्तव और आपके युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीवास और आपके फरीद खान और पवन विश्वकर्मा, राकेश पंकज, संजय परेठ सहित लगभग 30 लोगों का जत्था आज उत्तराखंड चुनाव के लिए कोरबा से रवाना हो रहे हैं। इसमें उत्तराखंड के चुनाव में अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के 14 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव तक सब वहाँ डट के काम करेंगे। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की आपकी दंतेवाड़ा उपचुनाव और उसके बाद आपका मरवाई उपचुनाव में विजय श्री हासिल किए, आपके लोकसभा का चुनाव जीते, नगर निगम का चुनाव जीते और अब उत्तराखंड की बारी है। सभी हमारे साथी उत्तराखंड रवाना हो रहे हैं और 27 तारीख को मैं उत्तराखंड दूसरी बार दौरे पे जाऊंगा। वहाँ रह के सब लोग प्रचार करेंगे और इसके बाद सेकेंड ट्रिप में और काफी लोग जाएंगे। इस प्रकार से सब मिलके वहाँ काम करेंगे और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लभ, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 88 188 44018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। मानिकपुर पुलिस व विशेष टीम ने सट्टा खिलाने वालों पर की कार्रवाई। 2 अलग अलग प्रकरणों में 2 सटोरियों के खिलाफ अपराध दर्ज, सट्टा पट्टी के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। दरअसल मानिकपुर पुलिस व विशेष टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि असलम सट्टा पट्टी लिखकर रुपए
पैसे का दाव लगा रहा है। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से एक सफेद लाइनदार पेपर में लिखा सट्टा पट्टी, जिसकी एक ओर सट्टा का अंक और सट्टा पट्टी में लगा रकम लेख किया गया है। नीला रंग का पेन, नकदी रकम 8,000 रुपए जब्त किया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।